हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल मेहता आरती मैम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप या साझेदारी का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई चीज करते हैं, यानी कि कोई व्यापार करेंगे तो वो आपकी साझेदारी कहलाएगी। तो जब व्यापार करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा? व्यापार में आपको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि निवेश चाहिए होगा, यानी कोई ना कोई तो उसमें पैसा लगाएगा। सेकेंड चीज प्रॉफिट होगी। पैसे लगाने से या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो बंटना भी चाहिए। वो किस रेशो में बटेगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इससे किसी को प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, लॉस किसी को ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर कई व्यक्तियों ने एक ही बिजनेस यानी एक ही व्यापार पे निवेश किया है, कितने टाइम के लिए करता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर 5 व्यक्ति 5 साल के लिए 50-50 हजार रुपए लगाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा वो बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनका टाइम इन्वेस्टमेंट्स का तो बराबर है, इसीलिए उनकी प्रॉफिट एंड लॉस भी बराबर हो जाएंगी। पर अगर जैसे ही उनका टाइम बदलता है, मान लीजिए 5 में से 3 व्यक्ति ने 2 साल के लिए लगाए हैं और 2 व्यक्ति ने 5 साल के लिए लगाए हैं, तो ये 2 व्यक्ति इन्होंने तो अपने पैसे ज्यादा टाइम के लिए इस कंपनी में दिया है, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा बनना चाहिए। तो जहां पर टाइम या फिर इन्वेस्टमेंट्स दोनों में से कोई भी चीज ऊपर नीचे कम या ज्यादा होती है तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज हो जाता है। तो आज मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें टाइम सेम होगा, इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग होंगी, और जिसमें टाइम भी अलग अलग होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी अलग अलग होंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं मैथ आरती मैम। तो चलिए आज की क्लास का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 साझेदार है A, B, C, जिसमें से A ने लगाए हैं 10,000 रुपए, B ने लगाए 20,000 रुपए, C ने लगाए 30,000 रुपए, और अगर C को 6,000 रुपए मिल रहे हैं लाभ के, अगर B का लाभ का हिस्सा 6,000 रुपए है तो कुल लाभ कितना आएगा? क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर है, गिवन है, वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? पार्टनर कितने हैं? A है, B है एंड C है। A ने लगाए हैं 10,000 रुपए, B ने लगाए हैं 20,000 रुपए एंड C ने लगाए हैं 30,000 रुपए। अब ये कह रहा है, उसने टाइम नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं गिवन है कि कितने टाइम के लिए दिए हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इक्वल टाइम के लिए दिए हैं, यानी कि एक साथ इन्होंने पैसे दिए थे। तो इसमें A ने 10,000 रुपए, B ने 20,000 और C ने 30,000 रुपए दिए हुए हैं। अब इसमें कहा गया है कि अगर B को अगर 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट क्या होगा अगर B को मिल रहे हैं? तो हम मान लेंगे कि A, B और C ने सेम टाइम के लिए पैसे दिए, सेम टाइम के लिए ही पैसे दिए थे, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या बन जाएगा? तीनों अमाउंट को जब अनुपात में लिखेंगे तो ये तीनों कट जाएंगे, सारे जीरोस कट जाएंगे, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा 1:2:3। अगर इसमें 2 यानी कि 2 बराबर है, अगर 2 बराबर है 6,000 रुपए, इसमें यही कहा गया है ना कि जितने भी उसने पैसे लगाए को प्रॉफिट एंड लॉस का 6,000 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल निकालना है। अगर 2 रेशियो बराबर है 6 के, तो एक रेशियो कितने बराबर हो जाएगा? 1 2 एकम 2 और 2 3 6, 3,000 रुपए, यानी कि एक रेशियो बराबर है 3,000 के, और टोटल रेशियो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 रेशियो है, यानी कि टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसमें 6 रेशियो के बराबर है और 1 रेशियो बराबर है 3,000 के, तो इसमें प्रॉफिट आपका हो जाएगा 18,000 रुपए। अगर आपसे बोलता है कि 18,000 रुपए कैसे बांटेंगे, तो आप क्या करेंगे? एक रेशियो पता चल गया, 1 रेशियो बराबर है 3,000, तो 1 रेशियो देना है, यानी कि इसका देना है 3,000। A को देना है कितने? 3,000 रुपए, क्योंकि इसका रेशियो कितना? 1 के बराबर है। इसका हमें बताया था 6। अब इसका निकालना है, 1 अगर 3 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 9। और अगर आपको आंसर करना है तो आप क्या करिएगा? जो टोटल आपको प्रॉफिट आएगा वो निकाल लीजिएगा, और जो इनके प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करे वो निकाल लीजिएगा। अगर दोनों का मान सेम है तो सेम है। 3 और 6 अगर आपका 9,000 9 18,000 और 18,000 प्रॉफिट टोटल था, तो हमने सही डिस्ट्रीब्यूट करा है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा कि अगर टाइम भी नहीं दिया हुआ है और आपको इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, निवेश दिया हुआ है, तो आप कैसे एक के प्रॉफिट की मदद से सबका प्रॉफिट निकाल सकते हैं और अलग अलग भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राधा मोहन ने एक व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें राधा ने 2 साल पहले 12,000 रुपए लगाए थे
और 8 महीने बाद मोहन ने भी उसमें 36,000 रुपए लगा दिए हैं। अगर व्यवसाय को 1 लाख का मुनाफा होता है, राधा और मोहन का हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? राधा मोहन 2 पार्टनर्स है। राधा ने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट्स की थी 12,000 यानी कि 12,000 की, और ठीक 8 महीने बाद मोहन ने इन्वेस्टमेंट्स की है 36,000 यानी कि 36,000 रुपए की। तो अब जब इन दोनों ने काम किया, इन्वेस्टमेंट्स करे अपने बिजनेस में, तो इन्हें 1 लाख का फायदा हो गया है। 1 लाख का जो फायदा हुआ है, फायदा इन्हें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना अमाउंट इन्हें इनके हाथ में आएगा वो हम निकालेंगे अभी इस पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, राधा का लिख देते हैं, राधा एंड मोहन। राधा ने इन्वेस्टमेंट्स की है कितनी? 12,000 रुपए। मोहन ने इन्वेस्टमेंट्स की है 36,000 यानी कि 36,000 रुपए। इसने इन्वेस्टमेंट्स की है 24 मंथ्स के लिए। इसकी इन्वेस्टमेंट्स आपको पता नहीं है अभी कितने महीने के लिए। मोहन ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी 8 महीने बाद, यानी कि इसमें से 8 महीने आपको घटा देने हैं। तो इसमें से जब आप 8 महीने घटा देंगे तो कितना आएगा? 16 महीने। इसकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई 16 महीने के लिए, इसकी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगी 24 के लिए, इसकी 12,000, इसके 36,000। अब आपको ये सिर्फ गिवन है, आपको निकालना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। अब मैं बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले आपको जो भी पार्टनर दिया हुआ है, यानी कि जितनी भी कैपिटल पहले वाले की दी हुई है, यानी कि कैपिटल यानी कि निवेश को हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल 1 की उसको गुना कर दो उसी के टाइम के लिए, यानी कि जो पहला निवेश करता है उसका अमाउंट कितना है उसके टाइम से गुणा कर दो, जो दूसरा निवेश करता है उसको गुणा कर दो उसके टाइम से, यानी कि उसने कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगाया था, और जो इन दोनों का रेशो होगा वही इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, पहले व्यक्ति ने जितना अमाउंट लगाया था वो गुणा हो जाता है उसने कितने टाइम के लिए पैसे लगाया था उसके, सेकंड व्यक्ति ने जितना अमाउंट लगाया है वो गुणा हो जाता है उसने कितने टाइम के लिए वो अमाउंट लगाया था। तो उम्मीद समझ में आ गया। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, जो हमें गिवन था हम उसी से लिखेंगे। पहले व्यक्ति ने कितना अमाउंट लगाया? 12,000 रुपए। गुणा में कितने टाइम के लिए? 24 महीने के लिए। रेशो में दूसरे व्यक्ति ने कितना अमाउंट लगाया? 36,000 रुपए। कितने टाइम के लिए? 16 महीने के लिए। अब जो जिससे कट रहा है वो काटते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये क्योंकि ये रेशो के इस पार और उस पार इसलिए कट जाएगा। इन 3 जीरो से कट जाएंगे ये वाले 3 जीरो। अब यहाँ बचा 12, 24, 36 और 16। ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, एक दूसरे के ऐसे कट जाएंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 24, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 एकम 6, 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप इसे स्लो करके देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 1:2, यानी कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा 1:2। यानी कि अगर 3 रुपए है आपके पास, यानी कि इन्हें प्रॉफिट 3 रुपए का होता तो इसमें से 1 रुपए इसको मिलता और 2 रुपए इसको मिल जाते। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपको राधा का प्रॉफिट निकालने के लिए कहा है तो आप राधा का प्रॉफिट निकालेंगे। राधास प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख में से बांटना है आपको। गुणा में राधा का रेशो क्या है? 1। टोटल रेशो क्या है? 1 और 2 3, 3 एकम 3, तो यहाँ आ जाएगा 33,333.3। और सेम मोहन का निकालेंगे आप, तो मोहन्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1 3, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 33,000 ही आएगा, 33,300 आएगा। तो इसको जब पूरा कर देंगे 2 से तो मोहन प्रॉफिट आएगा 66,666 रुपीज इसका आ जाएगा, और इसका इतना आ जाएगा, दोनों का मिला के हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।